फर्स्ट नंबर पर है एमबीए इन फाइनेंस। दोस्तों अगर आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर अपना करियर करना है तो दोस्तों आप एमबीए इन फाइनेंस का कोर्स कर सकते हो। इस कोर्स के अंदर आपको फाइनेंशियल वर्ल्ड, मार्केटिंग ट्रेंड, इकोनॉमिक ट्रेंड एटसेट्रा की सारी नॉलेज दी जाती है। एमबीए इन फाइनेंस का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट की डिग्री मिल जाती है, जिसको कंप्लीट करने के लिए आपको 2 इयर्स तक का टाइम लगता है। ये कोर्स आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो एंड इस कोर्स को करने के लिए लगभग 1.5 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक की फीस आती है। ये जो दोस्तों मैं आपको फीस बता रहा हूँ ये नॉर्मल कॉलेजेस की फीस है। अगर आप बड़े बड़े कॉलेजेस में जाओगे तो दोस्तों ये जो फीस है वो बढ़ती जाएगी। अराउंड दोस्तों अगर आप आईआईटी कॉलेजेस की फीस पूछोगे तो दोस्तों आईआईटी कॉलेजेस में पर ईयर 5 लाख रुपीस तक की फीस देनी पड़ती है। कोई भी कोर्स हो उस कोर्स की फीस मिनिमम 3 लाख रुपए की होती है एंड मैक्सिमम 6 to 7 लाख रुपीस की फीस पर ईयर की होती है। लेकिन ये जो फीस मैं आपको बता रहा हूँ ये फुल कोर्स की फीस है, यानी 2 इयर्स की फीस है जो नॉर्मल कॉलेजेस में होती है। एमबीए इन फाइनेंस का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आप इन्वेस्टमेंट बैंकर, अकाउंटेंट, ब्रोकर, टैक्स प्लानर, एस्टेट प्लानर, असिस्टेंट मैनेजर, कंसल्टेंट मैनेजर, जनरल मैनेजर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, बैंक मैनेजर, रिसर्च एनालिसिस एंड बहुत सारे पोस्ट पर जॉब हासिल कर सकते हो। अभी दोस्तों ये जॉब कौन प्रोवाइड करेंगी? तो दोस्तों बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जो आपको ये जॉब प्रोवाइड करती है, जैसे कि L&T, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, TCS, IBM, ICICI बैंक, WNS ग्लोबल सर्विस, कोको कोला, एसेंचर, एयरटेल, HP, कैपजेमिनी, एयरबस, इस तरीके से हजारों और लाखों कंपनीज है दोस्तों जो आपको एमबीए इन फाइनेंस की डिग्री के बेस पर जॉब दे देती है। अभी जॉब तो आपको मिल जाएगी लेकिन सैलरी कितनी मिलेगी? तो दोस्तों एमबीए इन फाइनेंस का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आपको 60,000 रुपए की बेसिक सैलरी दी जाती है। जैसे जैसे दोस्तों आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपके स्किल्स को परखा जाता है, तो दोस्तों आपके स्किल्स को देखते हुए और आपके नॉलेज को देखते हुए आप एमबीए इन फाइनेंस की डिग्री के बेस पर मंथ 1.5 लाख रुपए तक की सैलरी ले सकते हो। इससे ज्यादा भी सैलरी आपको मिल सकती है, डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो और आप कौन से पोस्ट पर काम कर रहे हो। सेकंड नंबर पर है एमबीए इन मार्केटिंग। दोस्तों एमबीए इन मार्केटिंग काफी ज्यादा पॉपुलर कोर्सों में से एक है। एमबीए इन मार्केटिंग के कोर्स के अंदर आपको मार्केटिंग स्पेशलिस्ट बनाया जाता है। इस कोर्स में आपकी काफी ऐसी स्किल्स कवर होती है जो किसी भी पर्टिकुलर कंपनी या फिर ब्रांड की मार्केटिंग या फिर सेल्स के लिए जरूरी होती है। ब्रांडिंग किसी भी कंपनी या फिर बिजनेस का बहुत ही अहम पहलू होता है, तो दोस्तों उनकी सक्सेस के लिए सही मार्केटिंग जरूरी होती है, जिसकी वजह से एमबीए इन मार्केटिंग की एक अलग ही कैटेगरी निर्माण की गई है। एमबीए इन मार्केटिंग के सब्जेक्ट्स के अंदर आपको जो स्किल्स सिखाई जाती है उन स्किल्स को सीखकर आप एक मार्केटिंग प्रोफेशनल बन जाते हो और दोस्तों आप किसी भी बड़ी के बड़ी प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से सॉल्व कर देते हो। एमबीए इन मार्केटिंग के सब्जेक्ट्स में जो भी स्किल्स आपको सिखाए जाते हैं वो होते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रोडक्ट सेलिंग स्किल्स, एडवर्टाइजिंग एंड काफी तरह की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो होती है वो आपको एमबीए इन मार्केटिंग के अंदर सिखाई जाती है। दोस्तों एमबीए इन मार्केटिंग का जो कोर्स होता है ये 2 इयर्स का होता है। ये कोर्स आप ग्रेजुएशन के बाद ही कर सकते हो। इस कोर्स को करने के लिए नॉर्मल कॉलेजेस के अंदर 1.5 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक की फीस ली जाती है। ये पूरे कोर्स की फीस है, यानी 2 इयर्स की फीस होती है जो आप कॉलेज को थोड़ी थोड़ी करके दे सकते हो। अगर दोस्तों आप एमबीए इन मार्केटिंग का कोर्स कंप्लीट कर लेते हो तो दोस्तों आप मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, डिजिटल मार्केटर, रिटेल मार्केटर, ब्रांडिंग मैनेजर, एडवर्टाइजिंग मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स एंड एसेट मैनेजर, मीडिया प्लानर एटसेट्रा जैसे कई सारी बड़ी बड़ी पोस्ट पर जॉब हासिल कर सकते हो। ये जॉब्स तो दोस्तों आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये जॉब्स कौन प्रोवाइड करेगा? तो दोस्तों ये सारी जॉब्स आपको बड़ी बड़ी कंपनीज प्रोवाइड करेंगी, जैसे पेप्सी, ताज, डेल, HCL, डाबर, माइक्रोसॉफ्ट, HDFC, ICICI, L&T, ITC, सोनी इंडिया, टाटा मोटर, एसेंचर, डिलॉयट, इन जैसी कई सारी कंपनीज दोस्तों मार्केट में अवेलेबल है जिनको एमबीए इन मार्केटिंग के स्टूडेंट्स की तलाश होती है, जिनको वो ढूंढकर जॉब ऑफर करती है। तो दोस्तों अगर आप एमबीए इन मार्केटिंग का कोर्स कंप्लीट कर लेते हो तो दोस्तों आपको पर मंथ 65,000 रुपीज की सैलरी दी जाती है। और दोस्तों अगर आप एसेंचर जैसे बड़ी बड़ी कंपनी में जॉब हासिल करते हो तो दोस्तों वहां पर आपको किसी भी बड़े पोस्ट पर 2 लाख रुपीज तक की सैलरी दी जाती है। तो दोस्तों इसी प्रकार से थर्ड नंबर पर है एमबीए इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। दोस्तों कंपनी में एचआर का रोल सबसे अहम होता है क्योंकि एचआर ही कंपनी का सेंट्रल पिलर कहा जाता है। ह्यूमन रिसोर्स यानी एचआर ही एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जिस पर पूरी कंपनी की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, जैसे कि कंपनी में नए लोगों की भर्ती करवाना, कंपनी में जो भी कैंडिडेट आते हैं जॉब्स के लिए उनका इंटरव्यू लेना, उनको दिशा निर्देश देना और दोस्तों कंपनी का मैनेजमेंट संभालने का काम दोस्तों एचआर का होता है। इस प्रकार से कई सारी जिम्मेदारी एचआर की होती है। तो दोस्तों इस कोर्स को करने के लिए आपको 2 इयर्स का टाइम लगता है। इस कोर्स को आप ग्रेजुएशन के बाद ही कर सकते हो। इस कोर्स की फीस नॉर्मल कॉलेजेस में 1.5 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक की होती है। अगर दोस्तों आप एमबीए इन एचआर मैनेजमेंट का कोर्स कंप्लीट कर लेते हो तो दोस्तों आप एचआर मैनेजर, स्टाफिंग डायरेक्टर, एचआर जर्नलिस्ट, कॉम्पेंसेशन मैनेजर, एम्प्लॉय रिलेशन मैनेजर, एचआर कोऑर्डिनेटर एटसेट्रा ऐसे बड़े बड़े पोस्ट पर जॉब हासिल कर सकते हो। ये जॉब्स आपको एबीसी कंसल्टेंट, मैन पावर ग्रुप सर्विसेज, आदित्य बिरला, डी मार्ट, रिलायंस रिटेल, माइक्रोसॉफ्ट,
शॉपर स्टॉप, पैंटोलून, टीसीएस, आईसीआईसी, एसेंचर एटसेट्रा जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज आपको ये जॉब प्रोवाइड करेंगी। अगर दोस्तों आप किसी भी बड़ी कंपनी में जॉब हासिल कर लेते हो तो दोस्तों आपको एचआर मैनेजर की पोस्ट पर मंथ 45,000 रुपीज से लेके 80,000 रुपीज तक की सैलरी दी जाती है। डिपेंड करता है कि आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और कौन से पोस्ट पर जॉब हासिल कर चुके हो। फोर्थ नंबर पर है एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेसेस। दोस्तों कई सारे देशों का आपस में एक दूसरों के साथ व्यापारिक संबंध बना हुआ है और दोस्तों इसी की वजह से इंटरनेशनल बिजनेसेस के क्षेत्र में आज काफी ज्यादा डिमांड है और दोस्तों इंटरनेशनल बिजनेसेस के अंदर करियर करने की अपॉर्चुनिटी भर भर के मौजूद है। दोस्तों एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेसेस के कोर्स के अंदर आपको इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट की नॉलेज दी जाती है, आपको फॉरेन कंट्रीज के पॉलिसीज के बारे में सिखाया जाता है, आपको ट्रेड कैसे करना होता है इसके बारे में सिखाया जाता है, फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से की जाती है ये सिखाया जाता है, आपको इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का मैनेजमेंट सिखाया जाता है, आपको फॉरेन रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड नॉलेज दी जाती है। दोस्तों कई प्रकार की स्किल्स आपके अंदर डेवलप की जाती है। एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेसेस का कोर्स काफी ज्यादा पॉपुलर कोर्सों में से एक है। इस कोर्स को करने के लिए आपको 2 इयर्स तक का टाइम लगता है। ये कोर्स आप ग्रेजुएशन के बाद ही कर सकते हो। इस कोर्स की फीस नॉर्मल कॉलेजेस के अंदर 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपीज की होती है। अगर दोस्तों आप एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेसेस का कोर्स कंप्लीट कर लेते हो तो दोस्तों आप इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जॉब, इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स, इंटरनेशनल मार्केटिंग, इंटरनेशनल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट डायरेक्टर, कॉर्पोरेट ऑडिटिंग डायरेक्टर, रियल एस्टेट डेवलपमेंट मैनेजर, मार्केटिंग सेल्स डायरेक्टर, सप्लाई चेन मैनेजमेंट डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एटसेट्रा जैसे लाखों जॉब बस आपको एक ही कोर्स कंप्लीट करने के बाद मिल जाते हैं। ये सारे जॉब्स आपको बड़ी बड़ी कंपनीज प्रोवाइड करती है जैसे कि बोस्टन कंपनी, बेन एंड कंपनी, डिलॉयट, जॉनसन एंड जॉनसन, यूबीएस, एसेंचर, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, सिटी एटसेट्रा से बड़ी बड़ी कंपनीज आपको एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद जॉब दे देती है। एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को देखते हुए और आपके इंग्लिश को देखते हुए आपको पर मंथ 60,000 रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए तक की सैलरी भी दी जाती है। अगर दोस्तों आप किसी भी एक डायरेक्टर के पोस्ट पर जॉब हासिल कर लेते हो तो दोस्तों आपको पर मंथ 2.5 लाख रुपए की सैलरी दी जाती है। अगर दोस्तों आप इंडिया में एक्सपीरियंस लेके विदेश में शिफ्ट होते हो और वहां पर किसी भी एक पोस्ट पर जॉब हासिल कर लेते हो तो दोस्तों आपको वहां पर मंथ 5 लाख रुपए से लेकर 6 लाख रुपए की सैलरी दी जाएगी। बस दोस्तों आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को एंड अदर स्किल्स को इतना परफेक्ट करना है कि आप एक ही झटके में किसी भी बड़ी। इसी तरीके से दोस्तों 5वें नंबर पर है एमबीए इन लॉजिस्टिक। ये काफी ज्यादा पॉपुलर कोर्स है, कई सारे स्टूडेंट इस कोर्स को करते हैं। इस कोर्स को करने के लिए 2 इयर्स तक का टाइम लगता है। इस कोर्स की फीस नॉर्मल कॉलेजेस में 2 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपीज तक की होती है। एमबीए इन लॉजिस्टिक का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आप ऑपरेशनल एनालिसिस, हेड ऑफ ऑपरेशंस, सप्लाई चेन मैनेजर, सप्लाई चेन कंसल्टेंट, क्वालिटी मैनेजर, ट्रांसपोर्ट ऑफिसर एटसेट्रा से बड़ी बड़ी पोस्ट पर जॉब हासिल कर सकते हो। और दोस्तों इंडिया में आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज, अमेजॉन, एबीबी, एचसीएल, स्नैपडील, ओरेकल, टीसीएस, जियो, एसेंचर, बोस्टन, बेन एंड कंपनी, फेडेक्स एटसेट्रा जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब हासिल हो जाएगी अगर आप एमबीए इन लॉजिस्टिक का कोर्स कंप्लीट कर लेते हो तो। अगर दोस्तों आप इनमें से किसी भी एक पोस्ट पर जॉब हासिल कर लेते हो तो दोस्तों आपको पर मंथ 60,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक की सैलरी दी जाती है। इसी तरीके से दोस्तों 6 नंबर पर है एमबीए इन बिग डेटा साइंस। दोस्तों इस कोर्स की ड्यूरेशन 2 इयर्स की होती है। इस कोर्स की नॉर्मल कॉलेजेस के अंदर फीस 2 लाख रुपीज से लेके 6 लाख रुपीज तक की होती है। इस कोर्स को कंप्लीट कर लेने के बाद आप डेटा एनालिसिस, डेटा इंजीनियर, बिजनेस एनालिसिस, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिसिस कंसल्टेंट, रिस्क एनालिसिस, हेल्थ केयर डेटा एनालिसिस एटसेट्रा जैसे बड़ी बड़ी पोस्ट पर जॉब हासिल कर सकते हो। आप इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर, डेटा मैनेजमेंट सर्विसेज के अंदर, टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट कंपनीज के अंदर, एनालिटिक्स सोल्यूशन प्रोवाइडर्स के अंदर, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सर्विसेज के अंदर, बिजनेस एनालिसिस एंड रिसर्च इंडस्ट्रीज के अंदर जॉब हासिल कर सकते हो। ये कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आपको पर मंथ 60,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक की सैलरी दी जाती है। अगर दोस्तों आप किसी भी आईटी कंपनी के अंदर डेटा इंजीनियर के पोस्ट पर जॉब हासिल कर लेते हो तो दोस्तों आपको पर मंथ 2 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए की सैलरी दी जाएगी। और दोस्तों आजकल आईटी सेक्टर्स के अंदर जॉब्स की अपॉर्चुनिटी काफी भर भर के आ रही है। 7वें नंबर पर है एमबीए इन ऑपरेशन मैनेजमेंट। दोस्तों इस कोर्स की ड्यूरेशन 2 इयर्स की होती है। ये कोर्स आप ग्रेजुएशन के बाद ही कर सकते हो। इस कोर्स की फुल फीस 3 लाख रुपीज से लेकर 7 लाख रुपीज की होती है। बड़े बड़े कॉलेज में फीस बढ़ती जाती है। अगर दोस्तों आप एमबीए इन ऑपरेशन मैनेजमेंट का कोर्स कंप्लीट कर लेते हो तो दोस्तों आपको ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव, एरिया ऑपरेशन मैनेजर, ऑपरेशन रिसर्च एनालिसिस, सप्लाई चेन प्रोग्राम मैनेजर, एचआर हेड, लॉजिस्टिक मैनेजर, क्वालिटी मैनेजर एटसेट्रा जैसे पोस्ट पर जॉब हासिल कर सकते हो। एमबीए इन ऑपरेशन मैनेजमेंट का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आप टीच महिंद्रा, अमेजॉन, ब्लू डार्ट, मारुति सुजुकी, विप्रो, शेल, बैंक ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड टेक्नोलॉजीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटलिटी, वेयर हाउस एटसेट्रा जैसे जगह पर जॉब हासिल कर सकते हो। अगर दोस्तों आप एमबीए इन ऑपरेशन मैनेजमेंट का कोर्स कंप्लीट कर लेते हो तो दोस्तों आपको पर मंथ 60,000 रुपए की बेसिक सैलरी दी जाती है। अगर दोस्तों आप किसी भी बड़ी पोस्ट पर जॉब हासिल कर लेते हो तो दोस्तों आपको पर मंथ 1.5 लाख से 2 लाख रुपए की सैलरी दी जाती है।
8वें नंबर पर है एमबीए इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। दोस्तों ये जो कोर्स होता है 2 इयर्स का होता है। इस कोर्स को कर लेने के लिए आपको लगभग 2 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक का खर्च आता है। इस कोर्स को कंप्लीट कर लेने के बाद आप अकाउंटेंट मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजर, कैशियर, इक्विटी रिसर्च मैनेजर, इक्विटी रिसर्च एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट बैंकर, कॉर्पोरेट एनालिसिस, फाइनेंशियल मैनेजर, मार्केटिंग एनालिसिस एटसेट्रा जैसे पोस्ट पर जॉब हासिल कर सकते हो। एमबीए इन बैंकिंग एंड फाइनेंस का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आप प्राइवेट बैंक्स, गवर्नमेंट बैंक, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, बीपीओज, बैंकिंग एंड बैंकिंग सेक्टर्स, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट्स, स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज, आईसीआईसी बैंक, यस बैंक, स्टेट बैंक, एचसीएल, बजाज एटसेट्रा जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब हासिल कर सकते हो। अगर दोस्तों आप एमबीए इन बैंकिंग एंड फाइनेंस की बेसिक सैलरी के बारे में पता करोगे तो दोस्तों आपको पर मंथ 55,000 रुपीज की बेसिक सैलरी दी जाती है। और दोस्तों जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती है। और दोस्तों आपको एमबीए इन बैंकिंग एंड फाइनेंस का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद 1,20,000 रुपए से ज्यादा की सैलरी दी जाएगी। 9th नंबर पर है एमबीए इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट। दोस्तों ये कोर्स 2 इयर्स का होता है। इस कोर्स को करने के लिए 2 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की फीस देनी होती है। इस कोर्स की फीस कॉलेज वाइज ऊपर नीचे हो सकती है। एमबीए इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आपको हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, हेल्थ केयर मैनेजर, हॉस्पिटल सीएफओ या फिर सीईओ, पैरामेच्यूअल प्रोडक्शन मैनेजर, मेडिकल प्रैक्टिसेस मैनेजर इत्यादि जैसे पोस्ट पर जॉब हासिल हो जाती है। एमबीए इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आप सिप्ला, अपोलो लाइफ, विप्रो, जी हेल्थ केयर, कैडिला हेल्थ केयर, एडवांस हेल्थ केयर, रिसोर्सेज ऑफ इंडिया एटसेट्रा जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब हासिल कर सकते हो। एमबीए इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आपको पर मंथ 60,000 रुपए से लेके 3 लाख रुपए तक की सैलरी दी जाती है। अगर दोस्तों आप किसी भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर सीएफओ या फिर सीईओ की पोस्ट पर जॉब हासिल कर लेते हो तो दोस्तों आपको पर मंथ 5 लाख रुपए की सैलरी भी दी जाती है। 10th नंबर पर है एमबीए इन इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। दोस्तों इस कोर्स की ड्यूरेशन 2 इयर्स की होती है। इस कोर्स की फीस 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए की होती है। एमबीए इन इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आप इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एनालिसिस, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशलिस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट लीडर, लेक्चरर एंड प्रोफेसर, इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्ट एटसेट्रा जैसे बड़े बड़े पोस्ट पर जॉब हासिल कर सकते हो। ये कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आप कंस्ट्रक्शन कंपनीज के अंदर, रियल एस्टेट मैनेजमेंट फर्म्स के अंदर, आर्किटेक्चर कंपनीज में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनीज के अंदर, रियल एस्टेट फाइनेंशियल कंपनीज के अंदर जॉब हासिल कर सकते हो। ये कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आप पर मंथ 45,000 रुपीज से लेके 1,20,000 रुपीज तक की सैलरी ले सकते हो। तो दोस्तों ये है टॉप 10 पॉपुलर एंड हाई सैलरी देने वाले एमबीए कोर्सेज। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपके काम आ गया होगा। इस वीडियो को शेयर करके लोगों की मदद करो। आपका प्यार देने के लिए और ऐसे वीडियोस हर रोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें।